अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, पिछले दिनों मेरे साथ एक वाक़या पेश आया और मैंने ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों के साथ वो वाक़या शेयर करूं और आपको वो इन्फॉर्मेशन दूं कि जो वाक़या मेरे साथ पेश आया। कुछ ऐसे है कि पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों के साथ कि लोगों के जो है ना बैंक अकाउंट से जो है वो पैसे निकाल लिए जाते हैं या ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं और उनको मिसगाइड करके जो है ना वो किसी न किसी अंदाज में उनको या तो ब्लैकमेल करके या उनको मिसगाइड करके उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो किसी को भी, पहले तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को भी अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें। बैंक्स कभी भी आपको फ़ोन करके ये नहीं कहता कि जी आपका बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है या आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। अगर वो ब्लॉक हो गया है तो आप ख़ुद उसको वेरीफाई करें। बैंक में जाके, जो भी आपका रेलिवेंट बैंक है उधर आप जाएं, विज़िट करें और उसके बाद वहाँ पर तहकीक करने के बाद फिर आप जो है उसके ऊपर समहाउ कोई एक्शन दें। और कई दफ़ा मैसेज इस तरह से आते हैं कि जब आप उसको वो आपको तरीक़ाकार कुछ बताते हैं और उस पर आप अगर रिप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट से जो है वो पैसे निकल जाते हैं। तो अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। और डिफरेंट तरीके हैं, यानी कि बहुत डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो लोगों को लूटा जा रहा है। अब इससे होता क्या है, एक तो माली नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। इसके अलावा जो जहनी तौर पे बंदा परेशान होता है, जैसे कोई गरीब शख्स है, उसने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है और उसमें कुछ पैसे मौजूद हैं और उसमें से वो ये जो फेक मैसेजेस आते हैं या कॉल्स आते हैं और उसके नतीजे में अगर वो पैसे अपने खो देता है, अपने अकाउंट से पैसे निकलवा बैठता है, तो उसको जहनी तौर पे जो एक लॉस होता है वो भी जो है बेयर करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक की इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी आप लोग शेयर ना करें। मैं ख़ुद बड़ा कॉन्शियस होता हूँ इस सिलसिले में। अब मेरे साथ जो वाक़या पेश आया वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने बड़ा ज़रूरी समझा। मेरे साथ ये वाक़या पेश आया तो मैं आपको के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि इस तरह से जो है वो लोगों को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मैसेज ज़रूर आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा अगर पॉसिबिलिटी आप फील करते हैं कि मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, ताकि वो फाइनेंशियल लॉस से बच जाएं। और इसके अलावा जो है वो जो जहनी एक टेंशन और परेशानी क्रिएट होती है उससे बच जाए। हुआ कुछ ये कि मेरे कज़न है, वो अमेरिका में कहीं वो जॉब करते हैं और वहाँ अमेरिकन बेस्ड है वो। तो उनके जो है ना, मुझे फेसबुक से पहले रिक्वेस्ट आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और उसके ऊपर उनकी पिक्चर बनी हुई थी, प्रॉपर उनका नाम था जो उसके ऊपर मेंशन था। तो मैंने कहा समहाउ, पहले भी वो ऐड हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई नया इन्होंने अकाउंट बनाया, तो मैंने उनको ऐड कर लिया, पहली चीज़। उसके बाद उन्होंने फेसबुक से ही जो है मुझे मैसेज किया मैसेंजर से कि जी अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे साथ शेयर करें, जो कि मेरा उनके साथ मुझे पता था कि मैंने शेयर नहीं किया हुआ। खैर मैंने शेयर कर दिया। उसी वक्त ही व्हाट्सएप नंबर से मुझे, उनके व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज आया जिस पे उनकी वही पिक्चर जो है, जो कि फेसबुक के ऊपर थी, वही पिक्चर उनके व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर भी मौजूद थी। तो थोड़ी देर के लिए मैं यही समझाऊं कि उन्होंने ही मुझे मैसेज किया। उन्होंने मेरे से पूछा और सुनाओ क्या हाल है, ठीक ठाक है, घर में सब ठीक है, अब्बू ठीक है। इस तरह से मेरे से उन्होंने सवाल जवाब किए। तो मुझे बिल्कुल भी उस वक्त जेन्युइनली फीलिंग नहीं थी कि ये कोई और मुझसे बात कर रहा है। और मैं उन भाई जो मेरे कज़न हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूं, तो मैं उनको बड़े रिस्पेक्टफुली जो है वो जवाब दे रहा था कि भाई आप बताएं आपकी जॉब कैसी चल रही है, और समहाउ सारी चीज़ें मैं इस तरह से उनके साथ डिस्कस कर रहा था। खैर एट द एंड उन्होंने मुझे कहा कि यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने आपको इसीलिए रिक्वेस्ट भी भेजी, फ्रेंड रिक्वेस्ट और नंबर भी, कि मेरा एक दोस्त है जो कि इस्लामाबाद में इस वक्त एडमिट है और जो है उसको जो है ना वो कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो आप अगर किसी तरह से जो है अभी उसको ट्रांसफ़र कर दो, मेरी जो बैंकिंग जो सर्विस है वो इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है, तो अगर आप थोड़े से कुछ पैसे उनको ट्रांसफ़र कर दो तो मैं आपको कल ही जो है या समहाउ कुछ देर तक अगर मेरी बैंकिंग सर्विस जो है एक्टिव होती है तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ।
अब आप जनरली, मैं आपसे झूठ के अलावा बात कर रहा हूँ, मैं यही समझाऊँ कि शायद वो वाकई किसी प्रॉब्लम में है उनका दोस्त, क्योंकि ये तो कज़न ऐसे हैं कि ये कि कभी भी ऐसे ना 2 नंबरी से या पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे जहन में अभी यही चल रहा है कि वो मेरे कज़न है। तो फिर जब मैंने तैयारी पकड़ ली थी कि मैं ना पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, मैं इनकी कोशिश पूरी मेरी होगी कि मैं इनकी हेल्प करूँ। लेकिन फिर अचानक से बस ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि मैंने सोचा कि यार एक बैंक से ट्रांसफ़र मैं करने लगा हूँ पैसे, और एक फेसबुक में से मुझे एकदम मैसेज आया और व्हाट्सएप से मैसेज आया, ना ये मुझे कॉल कर रहे हैं ना ये मुझे वॉइस मैसेज कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा हुआ कॉन्शियस एकदम ना, एकदम ये अल्लाह ने मेरे जहन में डाली, मुझे बिल्कुल भी, मैं अब यही समझ रहा था कि मेरे कज़न। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप जो है अपना, मेरे जहन में ये चीज़ आई कि उनसे मैं पूछूं कि आप अपना नाम प्रॉपर बताएं मुझे, और अपनी वाइफ का नाम बताएं, अपने बच्चों के नाम बताएं और पेरेंट्स के नाम बताएं। ये चीज़ आप मुझे कंफर्म कर दें तो मैं पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये मैसेज किया तो वो मतलब ना उसने स्माइली सा भेजा मुझे बना के कि जी क्या हुआ ब्रदर, परेशान हो गए। और कुछ लैंग्वेज से भी ना मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि जिस तरह से वो मेरे से बात कर रहा था ना, तो हमारी फैमिली में इस तरह नहीं बोला जाता जिस तरह अरे भाई कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, कब करेगा। तो इस तरह जब वो बोले ना तो उससे भी मुझे थोड़ा आइडिया हुआ। तो खैर मैंने वो जब उनसे सवाल पूछे उस बंदे से, समहाउ जो भी था वो, तो वो फ़ौरन जो है ना फिर उसने जो है वो क्विट कर गया, और वो व्हाट्सएप भी उसने फ़ौरन ख़त्म कर दिया सारा, फेसबुक से भी वो एकदम डिलीट हो गया। तो मैं देखें ये अल्लाह की तरफ से मैं बच गया, वरना मैं यही समझ रहा था कि वो मेरे कज़न है। तो आप लोगों से भी मैंने इसलिए शेयर किया ताकि आपको ये पता हो कि इस तरह से भी चीज़ें चल रही हैं। तो बैंकिंग डिटेल कभी ना शेयर करें जब तक प्रॉपर बात ना हो जाए अपने कज़न से, अपने भाई से, जो भी जिसको भी पैसों की ज़रूरत है, तब तक पैसे ट्रांसफ़र ना करें। चीज़ों को वेरीफाई करके चलें। और मेरा ये मैसेज जो है आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।